नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में वायरस से और मौतें, मरने वालों की संख्या में तेजी। अनलॉक मोड में जा रहा देश, तमाम तरह की गतिविधियों की दी छूट। किसान बिल पर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी में फोड़, कृषि बिल के खिलाफ उतरे जेजेपी के 2 विधायक। और अब समाचार विस्तार से। वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश तेजी से अनलॉक मोड में जा रहा है। फिलहाल अनलॉक 4 चल रहा है, जिसके तहत तमाम तरह की गतिविधियों को छूट दे दी गई है। 1 सितंबर से लागू हुए अनलॉक 4 में 7 सितंबर से जहां मेट्रो सेवा शुरू होने की छूट मिली थी, तो वहीं अब आज से कुछ और रियायतें मिल रही हैं। यहाँ आपको बता दें कि सरकार द्वारा अनलॉक 4 को लेकर जो आदेश जारी हुआ था, उसमें कहा गया था कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी, लेकिन अभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, इंटरनेशनल हवाई यात्रा पर पाबंदी रहेगी। हरियाणा की जननायक पार्टी में कृषि बिल को लेकर फूट पड़ गई है। रविवार को जेजेपी के 2 विधायकों ने कृषि बिल के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। परवाला विधानसभा सीट से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग और शाहबाद के विधायक रामकंड काला ने कृषि विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर किसानों को भरमाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कृषि बिल में कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने की बात नहीं कही गई है। दुष्यंत चौटाला के आश्वासन के बावजूद उनके 2 विधायकों ने कृषि विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इससे कृषि बिल के मुद्दे पर जेजेपी में मतभेद के संकेत मिलते हैं। रविवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने शाहबाद शाहपंचकुला रोड पर चक्का जाम कर दिया और किसानों के इस धरने को शाहबाद के विधायक रामकंड काला ने विशेष रूप से समर्थन दिया और कहा कि तीनों अध्यादेश तुरंत प्रभाव से वापस होने चाहिए। किसानों का यह धरना शांतिपूर्वक व आंशिक था और हालांकि इस जाम में एम्बुलेंस को छूट दी गई थी। पत्रकारों से बातचीत में भाकयू के प्रेस प्रवक्ता प्रदेश प्रवक्ता राकेश पैंस ने कहा कि अगर इस आंशिक धरने के बाद भी सरकार नहीं माने तो 27 तारीख को होने वाली बैठक में सरकार के खिलाफ कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें जीटी रोड के साथ साथ रेल लाइन भी जाम की जा सकती है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह मनाया गया। करनाल स्थित कृष्ण मंदिर में भाजपा द्वारा सेवा सप्ताह के तहत युवाओं को हेलमेट वितरित किए गए। जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया है। वहीं जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने कृषि अध्यादेश को किसानों के हित में बताया। जो हमारे युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उन सब के लर्निंग लाइसेंस बनवाए गए हैं और ऑनलाइन ही उनको अप्लाई किया गया था और आज उनको हर साल हेलमेट का एक अभियान है जो हमारे माननीय सांसद संजय भाटिया जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम चल रहा है। उनकी पूरी लोकसभा में युवाओं को, बच्चों को लर्निंग लाइसेंस के साथ साथ फ्री में स्टड कंपनी के हेलमेट दिए जा रहे हैं। किसान अध्यादेश को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता करनाल में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने से पहले मिनी सचिवालय के सामने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धरने के दौरान सरकार को चेताया कि जो तीनों अध्यादेश को लेकर राज्यसभा में बिल पास हुआ है वे उनके खिलाफ है और यह बिल किसानों के हित में नहीं है और वे इस बिल का विरोध करते हैं। हरियाणा बंद चक्का जाम के दौरान किसानों ने पेहवा कुरुक्षेत्र रोड जाम किया और सभी किसान संगठनों ने वहां पर धरना दिया। वहीं कुछ किसान नेताओं ने कहा कि जिस भी सरकार ने आज तक किसानों के साथ टकराने की कोशिश की है, वो सरकार दोबारा कभी सत्ता में नहीं आई। वहीं किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक यह तीनों अध्यादेश वापस नहीं होंगे तब तक धरना प्रदर्शन विभिन्न स्थानों पर जारी रहेगा और आगे भी इसकी रणनीति बनती रहेगी। हमारी भारत की सरकार ने 3 अध्यादेश पारित किए हैं जो कि किसान उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो पूर्णतः किसान के विरुद्ध हैं। किसान उनका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि क्यों किसान विरोध में आता है। जब सर से पानी निकल जाए तब किसान मजबूर होकर अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पर उतरता है और जिसने भी आज तक
इन किसानों के साथ टकराया, उसके कभी वो दोबारा सत्ता में नहीं आया। सोमवार को शाहबाद के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शाहबाद तहसील कार्यालय में धरना दिया और एसडीएम डॉक्टर किरण सिंह को ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि अध्यादेशों को वापस ले जाने की मांग की। पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी ने कहा कि किसानों के विरोध के बावजूद इस बिल को पास करना भाजपा सरकार की तानाशाही है। उन्होंने कहा कि इस घड़ी में कांग्रेस किसानों के साथ है और किसान आंदोलनों में कांग्रेस बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। ये भाजपा की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस कोरोना काल में 3 काले कानून कल राज्यसभा में भी पास कर दिए और ये कानून का रूप इसे दे दिया गया। हिंदुस्तान का किसान और मजदूर और आड़ती ये चिल्लाता रहा कि नरेंद्र मोदी जी हमें ये काले कानून नहीं चाहिए, ये अध्यादेश नहीं चाहिए, ये किसान मजदूर और आड़ती के खिलाफ है। लेकिन एक ना सुनते हुए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसान और मजदूर की कमर तोड़ दी है और ये हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के खिलाफ एक बहुत बड़ा कानून है, काला कानून है। 3 अध्यादेश को लेकर रविवार को किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। किसानों ने 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सड़क पर जाम लगाने की चेतावनी दी थी। किसानों द्वारा कई जगहों पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं जाम की स्थिति से निपटने के लिए करनाल पुलिस सतर्क नजर आई। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह बोरिया ने स्थिति से निपटने के लिए पुलिस कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इस प्रकार हमारी सभी तैयारियां हैं और सभी से बातचीत भी हो रखी है। कोई ऐसी दिक्कत की कोई उम्मीद नहीं है। सर, आम लोगों से किस तरह की अपील करेंगे यहाँ और किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरी यही अपील है कि करनाल पुलिस जो है किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से डील करने के लिए सक्षम है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना समझे। हाँ, जिस रोड पे मान लो जो लिंक रोड्स हैं वैसे हमने ट्रैफिक डाइवर्ट प्लान कर रखा है। इस हिसाब से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा कि किसी को कोई परेशानी आम जनता को ना आए। पुण्य, पवित्रता, प्रकृति प्रेम की भावना के साथ निफा के 20वें स्थापना वर्ष के आयोजनों की शुरुआत की गई। जानकारी देते हुए निफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू ने बताया कि 20 सितंबर से 9 अक्टूबर तक निफा की ओर से हर रोज एक रक्तदान शिविर लगाने के साथ ही प्रतिदिन पौधारोपण व पौधा वितरण के कार्यक्रम का आगाज शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि 21 सितंबर 2000 को निफा ने एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य शुरू किया था और इस वर्ष 21 सितंबर को निफा के राष्ट्रीय और समाज सेवा व सांस्कृतिक अभियान के 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस महत्वपूर्ण दिन व वर्ष को पूरे देश में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। इस वर्ष निफा के 20 वर्ष पूरे होने पर 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे और 2 लाख यूनिट ब्लड डोनेट किए जाएंगे। हरियाणा में संक्रमण के साथ ही महामारी से मरने वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान हरियाणा में 29 मरीज वायरस से जंग हार गए। हरियाणा में संक्रमण के साथ ही महामारी से मरने वालों की संख्या अब 1149 हो गई है। राज्य में 378 मरीजों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इस दौरान 2305 नए संक्रमित भी मिले हैं और 2574 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। इसी के साथ हरियाणा में 1,11,257 मरीज संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इनमें से 88,697 मरीज वायरस को हरा चुके हैं और 21,411 मरीजों का उपचार अभी जारी है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।